एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अभी जो टाइम है ना वो हो रहा है 10:30-11 बजे के आसपास का। और अभी जो है जस्ट मैं नहा के आई थी, थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी। और आज है वेडनेसडे और अभी आदि जो है वो आराम से सोया हुआ था, तो मैं आराम से जो है फटाफट अपना स्किन केयर कर रही थी। थोड़े बहुत जो है कपड़े वॉश किए थे और दिन बहुत अच्छा था। आज धूप सुबह से ही लग गई थी, मतलब 10:30 बजे के आसपास लग गई थी धूप। और आज ना मैंने फिर से जो है पिछले कल ऑयलिंग की थी और आज जो है फिर से हेयर वॉश कर लिया। आज हस्बैंड और मेरा प्लान था जाने का कि आज थोड़ा सा लवी ग्राउंड होके आएंगे, क्योंकि ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। लास्ट जो है ना वो समझिए कि आज शाम तक जो है वो उठ जाएंगे। तो फिर आज उन्होंने कहा कि चलो घूम के आते। पिछले कल वो गए थे तो पूरा दिन जो है वो मतलब उन्होंने वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा घूमे थे वो कल। आज मैंने कहा कि चलिए, होता है ना कई बार कुछ एक चीज़ें जो है लेनी होती है। मैं कहा चलो आके आ जाएंगे घूम के थोड़ा सा। और आदि को तो आज बिल्कुल नहीं हम साथ ले जाएंगे, घर पे ही रखेंगे, क्योंकि उसके साथ फिर कोई चीज़ जो है अच्छे से देख नहीं पाते हैं। और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो धूप में अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना मुझे यहाँ पे। और मॉर्निंग के सारे काम जो है वो कर लिए थे, लंच वगैरह सब कुछ हो गया था। और बस इसके बाद जो है अब थोड़ी देर में सोची थी धूप में बैठूंगी, बाल जो है वो बनाऊंगी, क्योंकि ठंड इस टाइम पे इतनी लगती है ना बहुत ज़्यादा। और हेयर वॉश करो तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस इसके बाद अब जो है थोड़ा सा धूप में बैठती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं धूप में, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना इस टाइम पे गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड। और जब तो बाल धोते हैं ना सर्दियों में, तब तो और ज़्यादा ठंड लगती है। आज मैंने इसलिए धोई क्योंकि पिछले कल ना मैंने ऑयलिंग कर ली थी और आज जाना भी था मार्केट। तो अजीब सा लगता है ना, मतलब बिल्कुल ऑयल वाले जो हेयर्स होते हैं बहुत अजीब से लगते हैं। तो बस आज का मेरा यही था कि आज जो है थोड़ा सा हम जो है घूम के आ जाएंगे। आदि फ़िलहाल इस टाइम पे सोया था, तो मेरे को बहुत सारा टाइम मिल जाता है। अभी मैंने एक व्लॉग जो एडिट करके वो अभी डालना था, और एक दो जो है रील शूट की थी हस्बैंड और मैंने डाली है। और इसके अलावा जो है मेरा एग्ज़ाम भी है 18 को, तो पता नहीं कैसा जाएगा। थोड़ी बहुत जो है उसके लिए पढ़ाई की, और एक एग्ज़ाम मेरा फिर से एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। देखते हैं जैसा बनेगा, पता नहीं अब क्या होगा। मतलब मेरा तो ये होता है ना, एग्ज़ाम में तो राम भरोसे ही होता है सब कुछ। और हस्बैंड जो है वो भरते रहते हैं फॉर्म वगैरह जो भी होते हैं। और यहाँ हमारे हिमाचल में क्या है ना कि जो कोरोना के बाद जो एग्ज़ाम्स थे वो सारे जो है हुए ही नहीं, बहुत कम। मतलब मेरे समझे कि 5 से 6 जो एग्ज़ाम है वो हुए ही नहीं। अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उस टाइम पे तो मेरे को था कि हाँ हो जाएंगे। और वो सारे जो है ख़त्म हो गए। वो जो फॉर्म वगैरह था उसका कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। अब जो है फिर से फॉर्म जो फिल किए हैं उनके एग्ज़ाम होने लगे हैं। उसमें भी जो है बहुत टाइम बाद होते हैं वो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बट मैं जो है इतना ज़्यादा मैं स्टडी की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, ज़्यादा नहीं समझी, देती ही नहीं हूँ। तो चलो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लूँ। और होता ही है ना, फॉर्म भरे हैं, पैसे खर्चे हैं। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे थोड़ा सा, मतलब निकल गए थे घर से। और टाइम जो है यहाँ पे बता दूँ, 2 बज गए थे मुझे फ्री होते होते, आदि को उठा के खाना खिला के अच्छे से जो है, क्योंकि उसी के काम में इतना टाइम हो जाता है। तो यहाँ देखिए पार्किंग के लिए हम जगह देख रहे थे। तो आजकल जो है पुलिस वाले यहाँ से हट गए हैं, अब जो है खुल गया है रोड, क्योंकि लवी वाले ना उठ गए थे। और कुछ भी नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा ही जो है, थोड़ी थोड़ी शॉप्स हैं। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। फिर भी लोग ना मतलब मान नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, लगे ही हैं मतलब कुछ ना कुछ तो लेने। तो अब ना इस तरह से ओपन चारपाई में रख दिया था इन लोगों ने। और थोड़ा बहुत हम घूमे, उसके बाद जो है मैं ऊपर से थोड़ा सा रोड में सोचा चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, नीचे को डोल वगैरह वही है। तो हमने जो लेना था वो हमने ले ली कुछ एक चीज़ें। इसके बाद हम आ गए अपने फेवरेट भैया के पास गोलगप्पे खाने। दही वाले तो थे नहीं, तो हमने सोचा टिक्की खा लेते हैं। बस थोड़ा सा घूमने के बाद हस्बैंड को थोड़ा काम था, तो वो करके अब हम जो है वापसी हमारी घर की तरफ चल पड़ी। और ये जो है समझिए 2022 की लवी ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट व्लॉग होगा लवी का। और बस अब जो है नेक्स्ट ईयर होगी। अब तो हर साल ही होगी, क्योंकि कोविड से छुटकारा पा लिया है हम लोगों ने। और यहाँ पे ना ये देखिए, इस वाले साइड में ना ये कुल्लू से आते हैं लोग, और इन्होंने जो हमारे खेतों में, क्योंकि हिमाचल है खेती बाड़ी होती है यहाँ पे, तो औज़ार बहुत सारे थे। जो कस्सी वगैरह होती है, प्रॉपर मैं नहीं दिखाया। अभी हो रहा है शाम का टाइम। हम लोग जो है वो आ गए थे घूम के। 4:30
हाँ 4:30 के आसपास। और आदि जो है आज घर पे रखा था हमने, क्योंकि उसके साथ ना मतलब अच्छे से देख नहीं सकते हैं। वैसे जो है मैंने क्या क्या, मेरी जो सर्दी की शॉपिंग है ना हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें ली है, मैं सोची हूँ एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँ अपनी विंटर की सबसे चीपेस्ट शॉपिंग। और स्वेटर्स लिए हैं और स्कार्फ लिए हैं। सो वैसे आज ना मतलब ग्राउंड जो है वो खाली हो रहा था, उठ रहे थे लोग, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मतलब सामान था, शॉप्स थे, वो सारी उठ गई हैं। अब जो है बहुत कम रह गए हैं। कल शायद मम्मी के साथ जाने का प्रोग्राम बनेगा। और थोड़ा सा किचन का सोचे थे हम, क्योंकि क्रॉकरी आइटम ना अच्छी आई होती है। सो बट वो शॉप्स भी उठ गई हैं, बट 1-2 शॉप्स हैं, देखेंगे। और बस अभी जो है फ़िलहाल मैं ट्यूशन पढ़ा के जस्ट फ्री हुई हूँ और आदि जो है अपने पापा के पास है। सो हम लोग ना गए और आगे तक गए, वहाँ पे रोड में भी जो बैठे होते हैं ना वहाँ आगे तक गए और वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद जो है थोड़ा सा हस्बैंड को काम था, उन्होंने वो किया। उसके बाद फिर हम आ गए घर। और पिछले कल ही हमने सोचा था, एक्चुअली पिछले कल जाना था। थोड़ी देर बाद अब जो चाय वाय पी के फिर आपसे मिलती हूँ डिनर करके, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है ना। अब देखेंगे बाद में, अभी क्या, अभी कोई प्लान नहीं है, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और बस हेडेक सी हो रही है घूम घूम के ना। सो यहाँ पे हो रहा था इवनिंग का टाइम, मतलब रात का टाइम हो रहा था 9:30 के आसपास, और हम जो है वो डिनर करके आ गए थे। सो ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो अभी जो है हमने थोड़ा सा हीटर लगा दिया था कमरा, ताकि गर्म हो जाए। एक्चुअली ये वाला हीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वाला हीटर ना बहुत ज़्यादा गर्म करता है कमरे को। जो दूसरा होता है ना हीट पिलर, उससे मतलब जो पर्सन सामने बैठा है बस वही, उसी को ही जो है थोड़ा सा गर्माइश फील होती है, बाकी तो रूम बहुत ठंडा होता है। वो बस यही है कि अगर एक आदमी ने सेकना हो। बट ये वाले हीटर बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर आप रूम मतलब चाहते हैं थोड़ा सा वार्म हो जाए। और ब्लोअर हमने अभी तक निकाला नहीं है क्योंकि इतनी ठंड नहीं हुई है, और थोड़ी देर में ना 5 से 10 मिनट में गर्म हो जाता है कमरा, आदि की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है। 9:30 ही हुए थे अभी। आज जल्दी जो है हमने डिनर बना भी लिया था, खा भी लिया था। और सर्दियों में ऐसा ही होता है ना, फिर आप अपने बेड में जो है वो पैक हो जाओ। तो आदि जो है अभी जल्दी सोएगा नहीं, तो हमने सोचा हीटर लगा ही लेते हैं, क्योंकि ये 11 बजे तक जो है वो लगा रहेगा कुछ ना कुछ करने। तो अभी जो है खेल रहा था अपने मस्ती में, और बस इसको ये था, बस मेरे को जो है देखते रहे सारे। आज का रूटीन ज़्यादा खास नहीं था, बस आज सुबह से बस मैंने जल्दी जल्दी जो है सारे काम किए, फिर हम थोड़ा सा घूम के आ गए। अच्छा लगा, क्योंकि हस्बैंड के साथ में आज ऐसे ही निकल गई, और नहीं तो हम आदि हमारे साथ ही होता है। आज हम इसको घर पे रख के गए थे, बट वहाँ भी इसी की टेंशन थी, क्या कर रहा होगा। होता ही है, जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो माइंड में यही होता है। और हस्बैंड को भी था कि हाँ जल्दी जल्दी चलते हैं घर। बट ये होता है ना, अगर घर से निकले हो, स्पेशली अगर लवी देखने, तो 1-2 घंटे तो वैसे ही जो है वो निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। और दिन बहुत छोटे हैं। हम लोग गए थे 2 बजे के आसपास, और जो है 4 बजे के अराउंड जो है वापस आ गए थे, क्योंकि मेरी ट्यूशन्स भी थी। और यहाँ पे ना अखरोट दे रही थी मैं इसको खाने को, और ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके देती हूँ। ठंड बहुत हो रखी थी, और आज जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने प्राइस डाउन कर दिए थे, बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो बेडशीट्स वगैरह थी, ब्लैंकेट्स थी, वो बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पे। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हैं, और तो फिर हमने ज़्यादा हम ली नहीं, छोटी छोटी आइटम्स है। कल देखते हैं, मम्मी और मैं जो है वो थोड़ी देर के लिए जाएंगे। और सर्दी में कहीं जाना भी नहीं होता है, फिर भी जो है मैंने बहुत सारी विंटर की इस बार शॉपिंग कर ली। ज़्यादा नहीं मतलब, बट चीप जब आपको मिल जाए ना चीप रेट में, तो ले लेना चाहिए। तो आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। और अभी जो है बैग कलेक्शन का वो वीडियो भी जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, एडिट करने को है, सो वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अपना जो विंटर का चीपेस्ट हॉल है, विंटर हॉल है, और वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए स्मार्ट शॉपिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। कि बहुत सारे मुझे डीएम आते हैं इंस्टा पे कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है। मैं कभी भी ना बोलते हैं, मतलब मेरा ये होता है कि बहुत सारी अपना चीज़ों में मतलब हम लोग ऐसे ही खर्च लेते हैं पैसे, जितना मुझे लगता है। अब आदि भी हो गया है, तो इसके लिए भी अननेसेसरी चीज़ें आपको बता दूँ, मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही मैंने बहुत सारी, मतलब डिलीवरी से पहले सॉरी, बहुत सारी चीज़ें ले ली थी जो कि बिल्कुल अननेसेसरी थी, ज़रूरत भी नहीं थी, और अब जो है ऐसे ही वेस्ट है। तो थोड़ा सा ना, मतलब जैसे जैसे आप एज होती है वैसे वैसे आपको अक्ल आना शुरू हो जाती है। अक्ल मतलब आपको वैसे ही लग जाता है पता कि हाँ इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है फालतू। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो आई होप
आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन्स है वो मुझे देखती है और मतलब इंस्पायर होती है मुझसे किसी ना किसी वे में। तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना वैसे-वैसे जो है थोड़ी आप में स्मार्टनेस आना शुरू हो जाती है। तो बस छोटा-सा व्लॉग था, आज ज़्यादा रूटीन नहीं है। आई होप पसंद आया होगा, लाइक शेयर कीजिएगा, डू कमेंट ऑल्सो।